आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। 10 साल मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं इस कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट में। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए इन यूज़र्स के साथ, लोगों के साथ जो कनेक्ट करते हैं हमारे साथ, एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो रिलेट कि क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं व्हेन यू गो फॉर अ कॉर्पोरेट लाइफ, और क्या कुछ चैलेंजेस या क्या कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं जब हाउ माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ दैट आई हैव डन इंजीनियरिंग एंड देन आई हैव डन माई MBA, और MBA के बाद सो आई हैव स्टार्टेड दिस कॉर्पोरेट जर्नी। सो MBA करने के बाद देन आई हैव वर्कड इन अ स्टार्टअप एंड इन बैंगलोर। सो वो अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि बैंगलोर एज अ सिटी वॉज न्यू फॉर मी, एंड स्टेइंग अलोन इन अ डिफरेंट सिटी and starting your first job was altogether a very, very different experience. So there's one very famous area in Bangalore which is called Koramangala. It's a good place to chill out, and there are a lot of North Indian folks as well. So खाने वगैरह का ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, because I'm basically from North. So वो वाला चैलेंज जो था कि खाने पीने को लेकर के कि how you're going to manage is something was being taken care of, because वहाँ आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बहुत सारे फूड जॉइंट्स थे जो मेरी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को फुलफिल कर देते थे। So during those 2.5 years मुझे मतलब मेरे पास एक इंडक्शन चूल्हा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक आई हैव एनी मेजर सॉर्ट ऑफ कुकिंग इक्विपमेंट्स विद मी। सो वो पूरा का पूरा टाइम मैंने ऐसे आई हैव अपना खुद का ब्रेकफास्ट बनाना, एंड देन बाहर से लंच आवर्स में ऑफिस कलीग्स के साथ जाके लंच करना, एंड शाम को भी बाहर से ही कुछ अरेंज करना। सो वो सब मेरी जर्नी का पार्ट था, तो जहाँ पे मैंने मैनेज किया। अब बात करते हैं वर्क पे। तो बिकॉज वो एक नया एनवायरनमेंट था, एक नया वर्क सेटअप था माई, सो दैट जॉब इन इटसेल्फ वाज गिविंग मी लॉट ऑफ लर्निंग्स, बिकॉज जब आप एक न्यू फ्रेश इंटर्न की तरह ज्वाइन करते हो, सो दैट वाज अ डिफरेंट जर्नी, एंड देन आप एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करते हो, तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। बट द मैनेजमेंट वाज हेल्पफुल इनफ कि उन्होंने हमारे को इनिशियली 4-5 months 6 months उन्होंने हमें ट्रेन किया to know about the different business functions, role and responsibilities, because हम management side से थे, so our role and responsibilities were more aligned towards the business side of affairs. So as a typical IT नहीं था, even though the company was majorly into IT operations and services, but हमारा responsibility थोड़ा सा different था in that niche. But again, if you're working in that setup, then you need to understand कि क्या technology है, what all core products are there. So वो सब चीज़ों का हमने initially 4-5-6 महीने में उसको काफ़ी इंग्रेन किया, उन सारी लर्निंग्स को, उस जर्नी को पूरे अच्छे से कंप्लीट किया, एंड देन वी बीन असाइंड आवर रेगुलर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जॉब के टाइम पे भी आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज सर्विसेज सेक्टर में गुड थिंग वॉज फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट इज दैट यू आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो वहाँ पे मैंने आई हैव वर्क फॉर अ बैंकिंग कस्टमर, आई हैव वर्क फॉर अ फार्मास्यूटिकल कस्टमर, आई हैव वर्क फॉर some manufacturing customers as well. So वहाँ पे हम and it's more of a digitization journey जो हमें उनका करना रहता था. So the experience was good, the experience was thorough, and a lot of learnings in between this entire process, and a lot of learnings from your colleagues, a lot of learning from your seniors, a lot of learnings from your new joinees who can teach you about the latest technologies. Business में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होता है as a fresh joinee. So वो सारी चीज़ें हमें we got to know, and then I had made certain understanding of how things work. And post that, after that I moved back to Noida, which is near my hometown. So वहाँ पे आने के बाद then I've joined another company. It's a full-fledged IT organization, and which I was very excited to join. And it's a large scale operations वहाँ पे मैंने किया. It's a बहुत बड़ा IT का setup था. So there also the experience was completely different, because जब आप एक startup में काम करते हो और जब आप एक large scale enterprise में काम करते हो, so these are two different things and two different nuances that you have to be ready with. So accordingly आपको अपने को mold करना पड़ता है, अपने को you have to be a little more cautious while dealing with the people, because in a bigger organizations people are very, very restricted towards
देयर जॉब फंक्शंस और तो आप उनसे यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर में ऐसा नहीं होता. यू कैन go to anyone and they can help you out with some ABC problems randomly, even if that is not related directly to them, but in the large scale setup that is not how things work. तो वो चीज़ भी मैंने सीखी. And since the team sizes were huge and the lot of teams were interacting globally, it's not a India specific जो मेरा job function था. So I've got to learn about the new cultures and understanding, even though I didn't get a chance to go outside. But again, from sitting here itself, and I was interacting with a lot of team based out of Europe and a lot of team based out of US. So वो सब भी एक बहुत ही नया, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. वहाँ का कल्चर जानना, वहाँ के लोगों का थॉट प्रोसेस, उनका बिजनेस व्यू पॉइंट क्या होता है, वहाँ की मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना. सो दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी गुड लर्निंग फॉर मी. Now ये सब करने के बाद I had some 5-6 years of experience, and then I joined another organization which is in Mumbai. So which is in Mumbai, and it's a government job, I'll tell you, and it's a product management sort of product management opportunity. So that time I was keen on exploring new things, new drives was there in me to explore new areas, and that is how I came to the product management from a very consulting sort of background, and I moved to a full-fledged banking setup. So वो भी एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, बिकॉज IT में यू ओनली टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे आने के बाद आई गॉट टू understand that everything at the end of the day is related with business. So business में वो उन सब चीज़ों का क्या implication है, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, बिजनेस उसको कैसे लेता है, या बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है जो ये टेक्नोलॉजी इनेबल कर सकती है, इज समथिंग. वो चीज़ों को मैंने एनालाइज किया, रियलाइज़ किया, और that is how I got a little mature in terms of the understanding the business processes in the banking sector. और वो जो नॉलेज एनहांसमेंट था या जो व्यू पॉइंट था, वो भी एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. नाउ इस दौरान मैंने 3-4 सिटीज़ स्विच किया है. आई मूव आउट बैंगलोर से नोएडा, एंड देन मुंबई एंड दिल्ली में भी एक छोटा सा स्टेंट था मेरा. सो 3-4 लोकेशंस थी, डिफरेंट वर्क कल्चर, डिफरेंट आपका रीजनल कल्चर, स्टेट का अपना कल्चर होता है. सो यू अकॉर्डिंगली हैव टू ब्लेंड योर सेल्फ in those cultures and try to understand the nuances, if you're not respecting the sort of local culture out there, so which is not a good practice. आपको उस चीज़ का respect करना चाहिए, and then again you have to mold yourself with the kind of people that you interact with. So तो यही है कि आप अलग-अलग, so always be open. My key lesson would be in this 10 years of my journey, that always be open to new learnings and new opportunities and new ways of thinking. Always be open to make new friends, putting your thought process out loud in the crowd, so that people can relate and people can listen, and they can also give you feedback. It's not always the case कि आप हमेशा ही सही होगे या आपका व्यू पॉइंट हमेशा ही सही है. So let other people also comment on your thought process, उनका क्या feedback है, gather those feedbacks, incorporate in your viewpoint, and then you'll realize कि it's a more comprehensive sort of a journey, और comprehensive एक आपको बड़ा larger vision मिलेगा. So which is very very important in a corporate setting. So यही था. I wanted to share कि कैसा ये जर्नी रहा. कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, because you are staying away from your family. So बहुत सारी चीज़ों में आपको compromise भी करना पड़ता है. You cannot go to the family functions, या फिर if your कोई immediate requirement आ गई, your parents, let's say if they are living in your hometown and you're living out here, so एक थोड़ा सा disconnect रहता है. But then what we can do is we can frequently talk to them on phone and visit them in next 2 to 3 months, so that वो gap बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और आपस में बात करते रहिए अपने सिबलिंग से, अपने मॉम डैड से, अपने क्लोज allies से, फ्रेंड्स से, so that you will not feel disconnected, and try to enjoy this entire journey. So it's more about living the journey, living in the moment, try and capture and gather all the different experiences, and then accordingly make yourself much more aware, having more wisdom, so that you turn out to be a better person. So यही था मेरा कॉल. तो ये मेरा 10 years का जर्नी था. आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिली होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको लगता है कि आपके भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड देन आई विल ट्राई टू एड्रेस देम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.